नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। सबसे पहले आप सभी को जेसीडी परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देश भर में आज नया साल मनाया जा रहा है। 31 दिसंबर की रात पब और पार्टियों का सिलसिला 1 जनवरी की सुबह धार्मिक स्थलों पर पूजा और अरदास के साथ जारी है। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 2024 की पहली भस्म आरती की गई। वहीं वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर पहली गंगा आरती और सूर्य पूजा की गई। दोनों ही धर्मस्थलों पर आज 8-8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। दुनिया में 2024 का ग्रैंड वेलकम। लंदन में ड्रोन लाइट शो, जापान में 108 बार मंदिर की घंटी बजाई गई और वहीं चीन में बर्फीली झील पर मनाया गया जश्न। नए साल 2024 की पहली सुबह गुजरात के महेसाणा में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। कार्यक्रम में 4000 लोगों ने 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार एक साथ किया। एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट को आज यानी 1 जनवरी को सुबह 9:10 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। एक्सपोसैट में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए 2 पेलोड पॉलिक्स और एक्सपोसैट लगे हैं। 21 मिनट के बाद इन्हें पृथ्वी की 650 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया। यह भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पेलोरीमीटर मिशन है। हरियाणा सरकार ने नए साल के पहले ही दिन सीनियर ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया। सरकार की ओर से 18 आईएएस की जिम्मेदारी बदलते हुए पहली ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी गई। इस लिस्ट में करप्शन केस में सस्पेंड चल रहे आईएएस विजय दहिया, जयवीर सिंह आर्य को भी नई जिम्मेदारी सरकार के द्वारा दी गई है। हरियाणा में नए साल पर आएगा पोर्टल गुरु। बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन 1 जनवरी 2024 से 3000 रुपए मिला करेगी। इससे पहले बुजुर्गों को 2750 रुपए वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी सूबे के लोगों को 2 वंदे भारत ट्रेन मिलेंगी। हालांकि इन ट्रेनों का स्टॉपेज हरियाणा में अभी अंबाला ही होगा। इनमें से पहली ट्रेन 4 जनवरी और दूसरी ट्रेन 6 जनवरी 2024 से होगी शुरू। जापान के इशिकावा प्रांत में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जापानी मीडिया एनएचके के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.4 दर्ज की गई। प्रशासन ने सुनामी का अलर्ट जारी किया और 16 फीट ऊंची उठ सकती हैं लहरें। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 19 राज्यों में कोहरा। दिल्ली में 21 ट्रेनें लेट। श्रीनगर की डल झील पर बर्फ की परत। -5 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 14 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट। 40 शहरों में घनी धुंध छाई रही। शिमला से ठंडा रहा करनाल। कोल्ड वेव से बचाव की हिदायत दी गई। बात जेसीडी विद्यापीठ की। नव वर्ष पर जेसीडी विद्यापीठ के परिवार को बधाई प्रेषित करते हुए जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा जी ने अपने संदेश में कहा कि उनका सपना है कि भारत को विकासशील से विकसित देश बनाने के लिए यह जरूरी है कि ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहां गांव और शहर में समान सुविधाएं हों तथा सबको पीने के लिए शुद्ध जल मिले तथा ऊर्जा के स्रोतों की कोई कमी न रहे और जहां कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में एक सुखद संबंध हो। डॉक्टर ढींडसा ने कहा कि हमारे शहीदों का भी यही सपना था और आओ हम सब मिलकर उन शहीदों के सपनों को साकार करें। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म आज ही के दिन 1 जनवरी 1894 कोलकाता में हुआ था। वे प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिकज्ञ शास्त्री थे। भौतिक शास्त्र में 2 प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसान और फर्मियान। इनमें से बोसान सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही है। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।